मध्य पूर्व एक बार फिर सुर्खियों में है और इस बार मामला यमन का है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शनिवार को यमन में ईरान समर्थित हूती विद्रोहियों पर बड़े पैमाने पर सैन्य हमला किया। यह हमला रेड सी में जहाजों पर हूतियों के हमले के जवाब में किया गया। यह सैन्य अभियान कई दिनों तक चलने की संभावना है। ट्रंप ने हूतियों के मुख्य समर्थक ईरान को भी कड़ी चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि यदि ईरान अमेरिका को धमकाने की कोशिश करता है तो अमेरिका उसे पूरी तरह जिम्मेदार ठहराएगा और हम इसे हल्के में नहीं लेंगे। अमेरिका द्वारा यमन में किए जा रहे हमले लंबे समय तक जारी रह सकते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने रॉयटर्स को बताया कि ये हमले हफ्तों तक चल सकते हैं। ये अब तक मध्य पूर्व में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य अभियान है जब से डोनाल्ड ट्रंप ने जनवरी में राष्ट्रपति पद को संभाला है। ये कार्रवाई ऐसे समय में हुई है जब अमेरिका ईरान पर प्रतिबंधों का दबाव बढ़ा रहा है और उसे परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत के लिए मजबूर करने की कोशिश कर रहा है। ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल प्लेटफॉर्म पर हूती विद्रोहियों को सीधी धमकी देते हुए लिखा, सभी हूती आतंकवादियों के लिए तुम्हारा समय खत्म हो गया है और तुम्हारे हमले आज से ही बंद होने चाहिए। अगर नहीं हुए तो तुम पर ऐसा कहर बरसेगा जैसा तुमने पहले कभी नहीं देखा। रविवार को हूती नियंत्रण वाले स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता अनीस अल असबाही ने बताया कि अमेरिकी हमले में कम से कम 53 लोग मारे गए और 98 घायल हुए, जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। हूती राजनीतिक ब्यूरो ने इन हमलों को युद्ध अपराध करार दिया। बयान में कहा गया, हमारी यमनी सेना पूरी तरह से तैयार है और हम हर हमले का जवाब देंगे। यमन की राजधानी सना में एक हूती ठिकाने पर हमला हुआ। स्थानीय निवासी अब्दुल्ला याहिया ने बताया, विस्फोट बहुत भयानक था, ऐसे लगा जैसे भूकंप आ गया हो। हमारी महिलाएं और बच्चे डर से कांप रहे थे। इसके अलावा ताई शहर में हूती सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों ने रविवार को इसकी पुष्टि की। सादा के दयान कस्बे में एक पावर स्टेशन पर भी हमला हुआ, जिसमें पूरे इलाके की बिजली गुल हो गई। यह इलाका हूती नेता अब्दुल मलिक अल हूती का मुख्य ठिकाना माना जाता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अमेरिका हूती विद्रोहियों के खिलाफ प्रचंड घातक बल का इस्तेमाल करेगा। उन्होंने हूतियों पर आरोप लगाया कि वे सुएज कैनाल, रेड सी और अदनान की खाड़ी के जरिए नौ परिवहन को बाधित कर रहे हैं, जिससे वैश्विक व्यापार ठप हो गया है। ट्रंप ने अपने बयान में कहा, अमेरिकी जहाजों पर हूतियों के हमले को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। हम तब तक प्रचंड घातक बल का इस्तेमाल करेंगे जब तक हमारा लक्ष्य पूरा नहीं हो जाता। हूतियों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण जल मार्गों में से एक को जाम कर दिया है, जिससे वैश्विक व्यापार ठप हो गया है और अंतर्राष्ट्रीय नौवहन की स्वतंत्रता के सिद्धांत पर हमला हुआ है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वाणिज्य के आधार है। हूतियों द्वारा लाल सागर और अदनान की खाड़ी में जहाजों को निशाना बनाए जाने से व्यापार पर बड़ा असर पड़ा है। ये क्षेत्र अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग के लिए अहम मार्ग है और अमेरिका इसे किसी भी कीमत पर सुरक्षित रखना चाहता है। ट्रंप के इस बयान से साफ संकेत मिलते हैं कि अमेरिका हूती विद्रोहियों पर अधिक हमले कर सकता है।